नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 16 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल डेथ ट्रैप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में फायरवर्क्स इंडस्ट्री में आग लग गई और उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो गया वहां पर, और उसकी वजह से जो वहां के वर्कर्स थे उनकी डेथ हो गई। तो इससे पहले भी तमिलनाडु में जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री है उनमें पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कौन कौन सी जो गाइडलाइंस सेफगार्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए उनको फॉलो करना चाहिए, और पहले जो इंसिडेंट में क्या प्रॉब्लम हुई थी उन सबको इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। Labor reforms and technological advances within the fireworks industry are necessary. Necessary मतलब जरूरी, mandatory। देखो, लेबर रिफॉर्म्स मतलब श्रम रिफॉर्म्स सुधार होने चाहिए, श्रम से संबंधित सुधार होने चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल मतलब प्रौद्योगिकी एडवांसेज होने चाहिए। कहाँ पर? फायरवर्क्स इंडस्ट्री में, मतलब जो आतिशबाजी उद्योग क्षेत्र है वहां पर ये सब कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जरूरत है। Thousands of workers in Tamil Nadu's famed मतलब प्रतिष्ठित फायरवर्क्स आतिशबाजी इंडस्ट्री उद्योग रिमेन ट्रैप्ड इन अनसेफ कंडीशंस। देखो, हजारों की संख्या में जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो तमिलनाडु की प्रतिष्ठित फायरवर्क्स इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, और वो जो वर्कर्स हैं वो अनसेफ कंडीशन में ट्रैप्ड हैं, मतलब फंसे हुए हैं, वहां पर काम करवा रहे हैं, लेकिन फायरवर्क्स इंडस्ट्री के लिए जो जो रेगुलेशन रूल फॉलो किए जाने चाहिए वो उन इंडस्ट्री में फॉलो नहीं किए जाते हैं। डेस्पाइट, इसके बावजूद, सबको पता है कि वो वर्कर्स अनसेफ कंडीशन में ट्रैप्ड हैं, फिर भी उसके बावजूद एन अनएंडिंग सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, अनएंडिंग सीरीज मतलब कभी खत्म न होने वाला क्रम, ये जो दुर्घटना वहां पर होती है वो कभी खत्म ना होने वाली दुर्घटनाएं, मतलब रेगुलर वहां पर होती ही रहती हैं। दैट कीप्स ड्रॉइंग अटेंशन इन दियर प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन, स्थिति, दुर्दशा। जो ना खत्म होने वाली दुर्घटनाओं की जो सीरीज है, जो क्रम है, वो उन वर्कर्स की जो दुर्दशा है उनकी तरफ एक अटेंशन, एक ध्यान को खींचती है। ड्रॉ मतलब खींचना, अटेंशन मतलब ध्यान। इन द लेटेस्ट एक्सीडेंट एट ए फायरवर्क्स यूनिट इन विरुदुनगर एट लास्ट काउंट 20 lives have perished मतलब मारे गए, डाई, while 28 workers are in hospital। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु का जो विरुदुनगर है वहां की फायरवर्क्स यूनिट में एक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उससे 20 लोग मर गए और 28 वर्कर्स हॉस्पिटल में हैं। सच ट्रेजिडीज, ऐसी दुर्घटनाएं, ट्रेजिडी मतलब दुर्घटना, त्रासदी, दुखांत घटना, डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफे, कैलेमिटी, डिवास्टेशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। caused predominantly by gross violation of norms। वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना। प्रीडोमिनेंटली का अर्थ होता है प्रमुखता से, प्रबलता से। बाई ग्रोस वायलेशन ऑफ नॉर्म्स मतलब जो जो रेगुलेशन जारी की गई हैं गवर्निंग द हैजार्डस मतलब खतरनाक, इंडस्ट्री उद्योग, एंड ह्यूमन एरर और मानव की जो गलती है इन हैंडलिंग एक्सप्लोसिव मतलब ज्वलनशील, विस्फोटक, सब्सटेंसेज पदार्थ, मैटर, हैव अकर्ड विथ सम रेगुलरिटी। नाउ क्या होता है, ये ऐसी दुर्घटनाएं होती है ना, उसका कारण एक तो क्या होता है कि जो इन इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए, इन हैजार्डस इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए उनका उल्लंघन होता है एक तो, और दूसरा ह्यूमन एरर भी होती है, मानवीय गलतियों की वजह से भी ऐसा होता है। तो रेगुलर इनकी नियमितताओं की जरूरत है। देखो, पहले हम वोकेबलरी को देख लेते हैं, इस आर्टिकल की इंपोर्टेंट वोकेबलरी कौन कौन सी है। देखो, यहां से शुरू करो। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, इसका सिनोनिम हो जाएगी मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, नीडेड। ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे ऑप्शनल, एडिशनल। सेकंड है प्लाइट। प्लाइट का अर्थ होता है स्थिति, अवस्था, दुर्दशा भी इसका अर्थ होता है। ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्वेंडरी, सर्कमस्टेंस, कंडीशन। फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंटली।
प्रीडोमिनेंटली मतलब प्रबलता से, प्रमुखता से, पेरिस्ड मतलब मारे गए, डाई, ठीक है। ट्रेजेडी त्रासदी, दुखांत घटना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफे, कैलेमिटी। हजार्डस मतलब खतरनाक, एक्सप्लोजिव विस्फोटक। नेक्स्ट है वायलेशन। वायलेशन का अर्थ होता है उल्लंघन, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इन्फ्रिजमेंट, ब्रेकिंग, कॉन्ट्रावेंशन। सब्सटेंसेज मतलब पदार्थ, इसके सिनोनिम है मैटर, मटेरियल। स्क्रूटनी मतलब सूक्ष्म परीक्षण, इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑडिट, चेकअप। फेम्ड मतलब प्रसिद्ध। नेक्स्ट है बाईवर्ड। बाईवर्ड का अर्थ होता है पर्याय, किसी चीज के आप सिनोनिम हो, मतलब कहावत, लोकोक्ति। क्वांटम मात्रा। इंड्यूस किसी को प्रेरित करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रमोट, एक्टिवेट। मैनीफोल्ड कई गुना। नेक्स्ट है हरिडली। हरिडली मतलब होता है शीघ्रता से, ठीक है। नेक्स्ट है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का अर्थ होता है दुर्घटना, हादसा, इसके सिनोनिम हो जाएंगे फैटेलिटी या फिर लॉस। इसके एंटोनिम होंगे मिरेकल, हैप्पीनेस, ठीक है। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, ये आधा जो आएगा ज्वलनशील में। सिनोनिम हो जाएंगे एक्सप्लोजिव, कंबस्टिबल, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएंगे फायर प्रूफ। अब हम आर्टिकल को देखते हैं। क्या हुआ है, जो नॉर्म्स दिए जाते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, या फिर ह्यूमन एरर की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो बार बार होती रहती हैं। ऐसे इंसिडेंट यहाँ तक हमने देखा तमिलनाडु में हो चुका है, और पहले भी, इससे पहले अनएंडिंग सीरीज ऑफ एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन 11 मंथ्स, पिछले 11 महीने में 25 lives were lost in major blazes in 3 other fireworks factories in विरुधुनगर 9, कुडलोर 9, मदुरई 7। क्या हुआ है, पिछले 11 महीने में 25 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे ही फायरवर्क्स जो फैक्ट्री है, विरुधुनगर में 9 लोगों की, कुडलोर में 9, मदुरई में 7, इन लोगों की डेथ हो चुकी है। सेम इसी तरीके का ब्लास्ट हुआ था वहां पर भी। मोस्ट विक्टिम्स वर विमेन, ज्यादातर जो इसमें विक्टिम्स थी, मरने वालों की जो संख्या थी वो वीमेन थी, महिलाएं थी। वाइल द डेड एंड अप इन स्टेटिकल रिकॉर्ड्स, ये जो मरते हैं ना, इनका जो रिकॉर्ड है वो एक रजिस्टर में खत्म हो जाता है, मतलब मरने वालों का सिर्फ नाम एक रजिस्टर में मेंटेन होता है। ऑन द ग्राउंड्स देयर इज ओनली शॉर्ट टर्म एक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एक्शन लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन क्या क्या लिया जाता है शॉर्ट टर्म एक्शन में, मतलब कोई भी ट्रेजेडी हुई उसके ऊपर फटाफट काम होता है, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। ऑन द ग्राउंड देयर इज ओनली शॉर्ट टर्म एक्शन। रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेज, केसेज का रजिस्ट्रेशन होता है, अरेस्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज, जो कारण है उनका पता लगाया जाता है। टोकन इंस्पेक्शन मतलब क्षण भर के लिए जांच की जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ वार्निंग एंड सेफ्टी एडवाइजरीज, ये सब कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, होता भी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो मरते हैं वो सिर्फ एक रजिस्टर में रह करके रह जाते हैं। अगर ये सब कुछ काम ढंग से हो तो ये प्रॉब्लम्स, ये एक्सीडेंट दोबारा क्या नहीं हो, दोबारा रिपीट ही ना हो। द कॉजेज आर वेल डॉक्यूमेंट, जो कारण है इस तरीके के एक्सीडेंट के, जो कारण है वो सभी को पता है, अच्छे से प्रलेखित है। डॉक्यूमेंटेड मतलब प्रलेखित है। अनलाइसेंस्ड यूनिट्स दैट हैव मशरूम्ड, मशरूम्ड मतलब होता है जैसे मशरूम होता है और फटाफट एक जगह से दूसरी, कुकुर मुत्ता जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी से जो बढ़ता है। इन एंड आउटसाइड शिवकाशी मोस्टली एस्केप स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है सूक्ष्म जांच, परीक्षण। टिल एक्सप्लोजन अकर, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। क्या होता है, अनलाइसेंस्ड यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। दैट हैव मशरूम्ड, वो शिवकाशी के एक एरिया है, उसके अंदर और उसके बाहर मशरूम की तरह फैल चुकी हैं। और ये ज्यादातर जो अनलाइसेंस्ड यूनिट है, इनके ऊपर जब तक इनकी जांच नहीं की जाती, ये अपनी जांच से बचते रहते हैं जब तक कि इनमें कोई विस्फोट घटित नहीं हो जाता। अकर मतलब होता है घटित होना। एक ग्रेटर कंसर्न, एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, इज द इलीगल सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब होते हैं पटाखे, बाय लाइसेंस्ड यूनिट। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है,
जो बड़ी बड़ी यूनिट हैं वो लाइसेंस लेती हैं गवर्नमेंट से और फिर वो सब लीजिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको उपपट्टे दे देती हैं इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से। और ये सबसे बड़ी समस्या की बात है। मतलब गवर्नमेंट ने जिस यूनिट को, जिस इंडस्ट्री को एक तरीके से अधिकार दिया कि आप अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तो उसकी तो विजिट भी की होगी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये जो बड़ी इंडस्ट्री है वो सब लीजिंग कर देती है छोटी छोटी इंडस्ट्री को, और उनका गवर्नमेंट के पास में कोई क्या नहीं होता, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इस कारण उनकी जो स्क्रूटनी है वो टाइम पर नहीं होती और इसी कारण से बार बार ये एक्सीडेंट होते हैं। Preliminary investigation into the current tragedy has also revealed subleasing of works to several person। अगर शुरुआती जांच की जाए, शुरुआती ये जो करंट ट्रेजेडी हुई इसकी जब शुरुआती जांच परीक्षण किया गया तो क्या हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको काम करने के लिए इसी तरीके की सबलीजिंग उपपट्टा दिया हुआ है। इस चीज की बात का खुलासा अब तक हो चुका है। द वेरी नेचर ऑफ वर्क इन ए हैजार्डस मतलब खतरनाक इंडस्ट्री मेक सबलीजिंग ए बाईवर्ड फॉर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज। देखो ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही खतरनाक है। इसका जो काम करने का यहाँ पर काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक है। लेकिन ये जो सबलीजिंग जो की जाती है इसमें तो एक तरीके से सेफ्टी के साथ में क्या किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है यहाँ पर। It leads to conversion of every shade in manufacturing unit into a factory in itself with inflammable chemicals stored all over। ठीक है, क्या होता है कि देखो एक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मान लो एक फैक्ट्री है और उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें चारों तरफ इन्फ्लेमेबल का अर्थ होता है ज्वलनशील, मतलब ऐसे केमिकल्स जो फटाफट आग पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर ऐसे इन्फ्लेमेबल केमिकल्स ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चारों तरफ होते हैं। और जब उनको सबलीज दिया जाता है तो उनके पास तो कोई गाइडलाइन भी नहीं होती कि इनको कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करना है, तो कहीं भी वो उस चीज को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। कंसिक्वेंटली का अर्थ होता है फलतः। The limit on workers to be deployed in violated resulting in crowding in each shed। कारण क्या होता है, ऐसी जो छोटी इंडस्ट्री जिनको दिया जाता है सबलीजिंग, तो मन में आए जहां पर वहां केमिकल्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं उनकी लिमिट भी फिक्स नहीं की जाती है, तो इसी की वजह से हर जगह जो क्राउडिंग है वो देखने को मिलती है। सुपरविजन ऑफ द क्वांटम ऑफ केमिकल्स टू बी मिक्स्ड और स्टोर्ड ए की टास्क टू अवॉइड फ्रिक्शन बिकम्स ए कैजुअलिटी। कोई भी एक्सीडेंट जब एक दुर्घटना में चेंज होती है, जब एक दुर्घटना बदल जाती है, तो उसका मेन कारण होता है कि जो भी वहां पर परेशानी है, जो भी गाइडलाइंस है, उनको क्या किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। देखो जो भी ये फायर वर्क्स जो इंडस्ट्री है वहां पर कितना केमिकल होना चाहिए, उसकी क्वांटम मतलब मात्रा, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना मिक्स करना है, कितना स्टोर करना है, जब इसका सुपरविजन करने की आवश्यकता होती है और जब नहीं किया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है, तो कैजुअलिटी में ये सब कुछ चेंज हो जाता है। Untrained workers and the piece rate system which induces people to race to produce more units per day। क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो अनट्रेन्ड होते हैं, अप्रशिक्षित होते हैं। एंड पीस रेट सिस्टम मतलब जितने पीस वो प्रोड्यूस करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। पीस रेट सिस्टम जैसे नॉर्मल जो फैक्ट्री होती है उनमें जितना काम घंटे के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, उनमें मिलता है कि जितने पीस आपने प्रोड्यूस किए उनके हिसाब से उनका पैसा फिक्स होता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, एक दिन में जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे इसके लिए जो वहां वर्कर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये सारी चीजें, ये जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है, ये सारी चीजें उन लोगों को एक रेस में, एक दौड़ में भागने के लिए प्रेरित करती हैं कि जितने ज्यादा हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे। हैव ऑल्सो कोज्ड एक्सीडेंट, और ये भी इस दुर्घटनाओं का एक मेन कारण रह चुका है, एक मेन कारण है इनका। आई विटनेस अकाउंट्स सजेस्ट दैट इन द लेटेस्ट एक्सीडेंट, जिन लोगों ने आंखों देखा है इस चीज को, ये जो लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ है तमिलनाडु में, ए वर्कर पॉसिबली फैटिग्यूड हैड हरिडली मतलब होता है शीघ्रता से, एम्प्टीड सेमी फिनिश्ड क्रैकर्स ट्रिगरिंग एन
एक्सप्लोजन। जो एक वर्कर था, जो लोगों ने ढंग से अपनी आई से सामने देखा इस एक्सीडेंट को होते हुए, उन्होंने बोला कि एक वर्कर, कोई भी श्रमिक जिन्होंने संभवतया ऐसी बातें की जा रही हैं कि उन्होंने पूरी तरह से जो क्रैकर्स थे, पटाखे थे, वो पूरी तरह से फिनिश्ड नहीं हुए थे और सेमी फिनिश्ड को ही उन्होंने शीघ्रता से एक जगह डाल दिए और उसी की वजह से ये एक्सप्लोजन, ये विस्फोट हुआ। व्हाइल द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स। देखो, एक तरफ जो पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है। शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेकिन श्रमिक की कमी होने की वजह से, हैज प्रॉम्प्टेड द इंडस्ट्री टू हायर न्यू रिक्रूट्स विद लिमिटेड स्किल्स। ये इंडस्ट्री क्या करती है, लिमिटेड स्किल्स के साथ में जो लोग हैं उनको रिक्रूट कर लेती है। द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी लेबर इंटेंसिव, ऑल्दो a decade ago parliament was informed that automation of the hazardous manufacturing प्रोसेस वुड बी अंडरटेकन। ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है कि सेमी स्किल जो लेबरर्स हैं उनको ले लिया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, और लेबर इंसेंटिव एक इंडस्ट्री है, इसलिए एक दशक पहले पार्लियामेंट में ये बात उठी थी कि ऐसी जो हजार्डस मतलब खतरनाक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट हैं उनको अपने अंडरटेकन मतलब उनके ऊपर निरीक्षण की आवश्यकता है। पीरियोडिक मतलब एक क्रम में, इंस्पेक्शन मतलब जांच एट फैक्ट्रीज, सस्टेन्ड क्रैकडाउन मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, एंड स्ट्राइजेंट पीनल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स आर नॉन नेगोशिएबल। देखो, ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर रेगुलर इंस्पेक्शन होने की आवश्यकता है ताकि वहां पर ऐसी जो भी दुर्घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो सके, और जो भी वायलेटर्स हैं ना, जिन्होंने ऐसा उल्लंघन किया है कि वहां पर जो भी रेगुलेशन फॉलो किए जाए उनको नहीं किया जा रहा है, तो उनके ऊपर एक तरीके से केस दर्ज होना चाहिए, मतलब एक्शन होना चाहिए। स्ट्राइजेंट मतलब बहुत ही कठोर एक्शन उनके खिलाफ में होना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द नीडेड मैन पावर फॉर एनफोर्समेंट एजेंसीज एज द इंडस्ट्री हैज ग्रोन मैनीफोल्ड मतलब कई गुना। जिस तरीके से ये फायरवर्क्स इंडस्ट्री कई गुना फैल रही है, उसी तरीके से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब इनके ऊपर अगर रेगुलेशन करना है ना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी इन इंडस्ट्री की तरह ही बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। A sustained political push for labor reforms and technological innovation within the industry is also essential. ये जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री है उसमें लेबर रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की भी जरूरत है। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद में देयर कैन बी नो जॉय, कोई भी खुशी की बात नहीं हो सकती ड्यूरिंग एनी सेलिब्रेशन, किसी भी उत्सव के दौरान, यूजिंग फायरवर्क्स जिसमें हम पटाखे यूज करते हैं, जिसमें हम आतिशबाजी करते हैं, इफ दोज मेकिंग इट ब्लीड ए लाइफ ऑफ डेंजरस अनसर्टेनिटी। अगर आतिशबाजी जो हम करते हैं और अगर हमें ये पता चले कि ये जो आतिशबाजी, ये जो पटाखे बनाने वाला जो काम है वो किसी के जीवन को एक खतरनाक और अनिश्चितता की तरफ लेकर के जाता है, तो हम इसी तरीके की जो आतिशबाजी है उससे करने में हमें कोई भी खुशी नहीं हो सकती है। तो ये देखो, जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं और जो इंडस्ट्री है वो कैसे उनको वायलेशन करती है। ठीक है, ओके।